Assalamualaikum everyone. I am मोहम्मद तलहा एंड यू आर वाचिंग तलहास फेज अकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं फर्स्ट ईयर का 8वां लेक्चर, जिसमें आज हम लोग एंड करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि था स्केलर्स एंड वेक्टर्स। और आज का जो टॉपिक है जिसको हम कवर करने वाले हैं वो है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले नजर डाल लो क्या है क्रॉस प्रोडक्ट। याद रखो क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के दरमियान में ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना कि जब मल्टीप्लाई करें उन दोनों को तो आ जाए आंसर में एक नया वेक्टर। यस, दिस टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो वेक्टर्स और आंसर जो आ रहा है वो भी एक नया वेक्टर आ रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये जो वेक्टर आएगा वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि थर्ड एक्सिस के अंदर होगा। तो पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है? पर्टिकुलर डेफिनेशन ये है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड इन सच अ मैनर दैट देयर प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी देन इट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। और क्योंकि इसको शो किया जाता है दो क्वांटिटीज के दरमियान में क्रॉस लगा के, तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। जिसकी दो बहुत कॉमन सी एग्जांपल्स हैं। एक तो है हमारी टॉर्क, जिसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है मोमेंट आर्म का और फोर्स का। और दूसरी इसकी एग्जांपल है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज या फोर्स ऑन अ मूविंग कंडक्टर, जहां पर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं वेलोसिटी ऑफ द चार्ज विद द मैग्नेटिक फील्ड और फिर वो मल्टीप्लाई होता है वैल्यू ऑफ चार्ज से, तो हमारे पास आ जाती है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। तो देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो बात यह है कि वेक्टर प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है और फिर मल्टीप्लाई कराना है उसको उसके साइन से, और फिर मल्टीप्लाई में हम लिख देते हैं एक यूनिट वेक्टर n। तो a क्रॉस b बराबर आता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और साइन उन दोनों के दरमियान में बनने वाला एंगल, और फिर कोई यूनिट वेक्टर आता है। ये वो यूनिट वेक्टर होता है जो कि उस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को शो करता है, जिसको यहाँ पे हम कह रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड की जाती है विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल, यानी कि जो भी ए और बी के दरमियान का एंगल बन रहा है जिस डायरेक्शन में बन रहा है, तो आपने फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में कर्ल करना है और जो थंब है वो आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि उनका जो प्रोडक्ट आ रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है वो आपको पता चलेगी विद द हेल्प ऑफ थंब। फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए, एक है वेक्टर बी, तो दोनों के दरमियान में एंगल अगर इस तरीके से मेजर किया जा रहा है, यानी कि हम मेजर कर रहे हैं उसको क्लॉकवाइज, तो अगर क्लॉकवाइज मेजर किया जा रहा है तो आप देख सकते हो जो थंब मुझे बता रहा है डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वो बता रहा है इनसाइड, इस वीडियो के इनसाइड की तरफ, ठीक है। और इसी तरीके से अगर एंगल बन रहा होता अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो आप देखते जो थंब है वो मुझे शो कर रहा है कि जो बनेगा एरो वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा आउटसाइड, इस तरीके से आउटसाइड बनेगा, ठीक है। और अगर आप पेपर पे काम कर रहे हो तो आप देख लो ए से बी तक का एंगल इस तरीके से बन रहा है तो आउटसाइड आ जाएगा, और अगर ए से बी तक का इस तरह से बन रहा है तो वो कहाँ चला जाएगा, इनसाइड। यानी कि कभी भी डायरेक्शन पता करनी है दो वेक्टर्स के दरमियान में तो वो की जाती है विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। तो उसके बाद नजर डाल लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पे। तो जिस तरीके से डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज थी, कुछ उसी तरीके से ही क्रॉस प्रोडक्ट की भी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। तो पहली प्रॉपर्टी वो कहलाती है कम्यूटेटिव लॉ। लेकिन क्या हमारा क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है या नहीं करता, एक नजर डाल लेते हैं। तो जो कम्यूटेटिव लॉ है इन केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट वो ये है कि a क्रॉस b बराबर होता है माइनस b क्रॉस a। इट मीन्स कि अगर हम पोजीशन चेंज करेंगे वेक्टर्स की इन क्रॉस प्रोडक्ट तो उसका काफ़ी असर पड़ेगा, और असर क्या पड़ेगा, बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो यानी कि अगर वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता। और देख लेते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले विद द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट अगर a क्रॉस b फाइंड करना है तो वो आ जाएगा a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन और थीटा वो जो उन दोनों के दरमियान में बन रहा है एंगल, और फिर जिस डायरेक्शन के अंदर आ रहा है प्रोडक्ट उसका यूनिट वेक्टर, यानी कि यूनिट वेक्टर n। और मैंने बताया कि जो n है वो यूनिट वेक्टर है नॉर्मल पॉइंटिंग आउटवर्ड्स द प्लेन ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b, तो आउटसाइड आ रहा है। सिमिलरली अब जब मैं a क्रॉस b फाइंड करूंगा तो एंगल मुझे मेजर करना पड़ेगा b से a तक का, और अगर मैं b से a तक का एंगल मेजर कर रहा हूं तो वो जो क्रॉस प्रोडक्ट है a b तो आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड तो आएगा, बट इस मर्तबा जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल अगर a से b का मेजर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल वो आउटसाइड आ रहा है, तो जब b से a का मेजर किया जाएगा एंगल तो वो जो थंब है वो शो करेगा कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है डाउनवर्ड्स। सिमिलरली b क्रॉस a निकालेंगे तो वेक्टर b का मैग्नीट्यूड वेक्टर a का मैग्नीट्यूड साइन माइनस थीटा या यूनिट वेक्टर n, और इसी तरीके से माइनस यूनिट वेक्टर के साथ आ जाएगा, और जब यूनिट वेक्टर के साथ माइनस आएगा तो अलग से भी लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा b क्रॉस a बराबर है
माइनस का ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। और अगर ये सारी वैल्यूज पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में तो आंसर आ जाएगा ए क्रॉस बी बराबर है माइनस बी क्रॉस ए के, या बी क्रॉस ए बराबर है माइनस ए क्रॉस बी के। तो इन इक्वेशन से ही बात समझ में आई कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स के दरमियान में वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। सेकंड प्रॉपर्टी जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसका प्रूव नहीं करना हमें, बस हमें समझना है कि प्रॉपर्टी है क्या। देख लेते हैं। ए क्रॉस बी अगर फाइंड किया जाए और फिर ए क्रॉस फाइंड किया जाए अगर बी प्लस सी के साथ, तो उसका आंसर आ सकता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, यानी कि जिस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा। या अगर मैं लिखूँ ए प्लस बी और फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए वेक्टर सी के साथ, तो आ सकता है ए क्रॉस सी और फिर प्लस में आ जाएगा बी क्रॉस सी। यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट जो दो या तीन वेक्टर्स के दरमियान में लिया जाता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर ए वेक्टर बी के पैरेलल है यानी कि दोनों के दरमियान में एंगल बन रहा है 0 डिग्रीज, तो फिर क्या होगा, तो आंसर आएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। क्योंकि अभी भी हमने स्टडी करा कि ए क्रॉस बी अगर लिया जा रहा है तो वो आता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के दरमियान में बनने वाले एंगल का साइन। और अगर वो दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं यानी कि एंगल बना 0, तो साइन 0 भी 0 के बराबर होता है। इस वजह से उस 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे ए की मैग्नीट्यूड से बी के मैग्नीट्यूड से, तो कंप्लीट आंसर भी आ जाएगा 0। प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर हैं, ठीक है, वेक्टर ए जो है वो पैरेलल है वेक्टर बी के, तो फिर क्या आंसर आएगा, तो ए क्रॉस ए बराबर आएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और जाहिर सी बात है ए का ए से कोई एंगल भी नहीं बनेगा तो साइन 0 आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 0। तो डॉट प्रोडक्ट में अलग प्रॉपर्टी थी, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर सिमिलर वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 0। प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर ए और बी परपेंडिकुलर हैं और उनमें से कोई भी एक वेक्टर नल वेक्टर नहीं है, तो ए क्रॉस बी बराबर आ जाएगा ए बी और यूनिट वेक्टर एन, और अगर सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी चाहिए तो आ जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। वजह यही है कि साइन 90 बराबर होता है 1 के, तो वो जो 1 है ख़त्म हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा मैक्सिमम। और छठी प्रॉपर्टी जो कि है यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी, यानी कि आई जे के, इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई कराएं यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट लें तो क्या आंसर आएगा, तो आ जाएगा आई क्रॉस आई सिमिलर वेक्टर्स, जे क्रॉस जे सिमिलर वेक्टर, के क्रॉस के सिमिलर वेक्टर्स, तो ये सब बराबर आ जाएंगे 0 के। इसी तरीके से अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं आई क्रॉस जे निकालूं तो क्या आंसर आएगा, तो याद रखो मैंने बताया अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर आता है थर्ड एक्सिस में, यानी कि दोनों के परपेंडिकुलर होता है। और हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो जो यूनिट वेक्टर आई था वो एक्स एक्सिस में था, यूनिट वेक्टर जे था वो वाई एक्सिस में था, और यूनिट वेक्टर के जो है वो जेड एक्सिस में था, कुछ इस कंडीशन में थे। तो अगर इस किस्म की कंडीशन है तो अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा आई को जे से तो आंसर आएगा थर्ड एक्सिस में, और थर्ड एक्सिस में आंसर आ रहा है, तो थर्ड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है के। इस वजह से आई क्रॉस जे बराबर आएगा यूनिट वेक्टर के। और अगर इसी तरीके से देखा जाए तो जे क्रॉस के बराबर आएगा आई के, और के क्रॉस आई फाइंड किया जाए तो आ जाएगा यूनिट वेक्टर जे। और अगर प्रॉपर्टी नंबर 1 को इस्तेमाल करें, यानी कम्यूटेटिव नहीं है, वेक्टर्स की पोजीशन को बदलें, तो जे क्रॉस ए आई अगर फाइंड किया जाएगा तो बराबर आ जाएगा माइनस के। इसी तरीके से के क्रॉस जे बराबर आ जाएगा माइनस आई के, और आई क्रॉस के बराबर आ जाएगा माइनस के जे के। तो फिर हम याद कैसे रखें कि कब किस वेक्टर यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस साइन आना चाहिए, कब किसको ना कराएं तो नहीं आना चाहिए। तो याद रखनी है हमें अरेंजमेंट ऑफ आई जे के, ठीक है। तो इस डायग्राम के मुताबिक सॉल्व करो। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आई को जे से, यानी कि हम एरो की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव के। इसी तरीके से जे को के से मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव आई, और के को आई से मल्टीप्लाई कराएं तो क्योंकि हम एरो की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एरो ने हमें बताया कि आंसर आ जाएगा जे। बट अगर हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं यानी कि हम एरो के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लाइक जे क्रॉस आई, अब एरो के अपोजिट गए तो इसका मतलब आंसर आएगा माइनस का के। इसी तरीके से के क्रॉस जे पता कर रहे हैं, एरो के अपोजिट जा रहे हैं तो आंसर आ जाएगा माइनस का आई। तो इस रूल को इस्तेमाल करते हुए आप हमेशा फाइंड कर सकते हैं दो यूनिट वेक्टर्स के दरमियान का क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज हम लोगों ने कवर किया है क्रॉस प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स को। आई होप समझ में आई होंगी। पेपर में इसके प्रूफ भी आते हैं, डेफिनेशन भी, एक्सप्लेनेशन भी। तो जम के प्रैक्टिस करो और देखते रहो तलाश फेस अकेडमी। अल्लाह हाफ़िज़।